गांव के पास एक जंगल था और उस जंगल में सभी जानवर हंसी मजाक और मस्ती के लिए मशहूर थे। उनमें से सबसे मशहूर था चतुर बंदर चिंटू और गधा भोला। चिंटू अपनी चालाकी और मजाकिया हरकतों के लिए जाना जाता था, तो वही भोला अपनी मासूमियत और थोड़ी बेवकूफ के लिए। दिन भोला जंगल के तालाब के पास आराम कर रहा था। उसकी नाक में मच्छर काट रहे थे और वो अपनी लंबी पूंछ से उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। तभी चिंटू एक डाल पर लटकता हुआ वहां आया और जोर से हंस पड़ा। अरे भोला भैया, ये क्या कर रहे हो? लगता है तुम मच्छरों को नाच सिखा रहे हो, चिंटू ने कहा। भोला ने गुस्से में जवाब दिया, चिंटू मजाक मत उड़ाओ, मच्छरों ने मुझे परेशान कर दिया है। तुम तो हमेशा मस्ती करते रहते हो, कभी कोई अच्छा उपाय बताओ। चिंटू की आंखें चमकी, उसे एक आइडिया आया। उसने भोला से कहा, भोला भैया, मच्छरों को भगाने का एक खास तरीका है। मैं तुम्हें बताऊं। भोला तुरंत तैयार हो गया। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, चिंटू ने कहा। तुम तालाब में जाकर जोर जोर से मच्छर राजा भागो, भागो का गाना गाओ, इससे मच्छर डर कर भाग जाएंगे। भोला ने बिना सोचे समझे तालाब में छलांग लगाई और जोर जोर से गाने लगा, मच्छर राजा भागो भागो, मच्छर राजा भागो भागो। तभी तालाब के किनारे बैठा कछुआ मोटू जोर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, गोला भाई, ये क्या कर रहे हो? चिंटू फिर से तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मच्छर गाने से नहीं भागते। भोला को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, चिंटू हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, अब मुझे उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन भोला ने चिंटू को ढूंढा और कहा, चिंटू भाई, मुझे एक अद्भुत खजाने के बारे में पता चला है। तुम चाहो तो हम दोनों उसे मिलकर ढूंढ सकते हैं। चिंटू की आंखें चमक उठीं। खजाना कहाँ है? खजाना, भोला ने चालाकी से कहा, जंगल के दूसरे छोर पर एक पुराना पेड़ है। उसके नीचे खजाना दबा हुआ है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें पहाड़ की चोटी पर एक मशाल जलानी होगी। चिंटू ने बिना समय गंवाए भोला की बात मान ली। दोनों पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में भोला बार बार रुकता और कहता, चिंटू, तुम जल्दी जाओ, मैं थोड़ा धीमा हूं। चिंटू हर बार भोला का इंतजार करता। आखिरकार जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो भोला ने कहा, अब मशाल जलाने के लिए तुम्हें इस नारियल को फोड़ना होगा। इसमें जादुई तेल है। चिंटू ने नारियल उठाया और जैसे ही उसे फोड़ने की कोशिश की, नारियल फूटा और अंदर से लाल लाल रंग का पानी चिंटू के ऊपर गिर गया। अरे ये क्या है? चिंटू चिल्लाता। भोला जोर जोर से हंसने लगा। चिंटू भाई, ये खजाने का नारियल नहीं था, ये मजाक का नारियल था। अब समझे मजाक का मजा। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भोला से माफी मांगी और कहा, भोला भाई, अब मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। भोला ने हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत करो चिंटू, अगर मजाक से दोस्ती मजबूत हो तो ऐसा मजाक चलता है। इसके बाद दोनों ने तालाब के पास बैठकर आम के पेड़ से गिरे पके आम खाए और खूब मस्ती की। सीख ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में मजाक और मस्ती का अपना अलग ही मजा है, लेकिन मजाक ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे। ऐसी ही रोचक कहानी देखने के लिए हमारे 3D कार्टून चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।